किसी को भी यूं ही अपनी फोटो लेने मत देना, क्योंकि ये तस्वीर तुम्हारी आखिरी निशानी बन सकती है। कैमरे का एंगल एकदम परफेक्ट था, लेकिन बॉस ने जानबूझकर उनसे कहा कि वे कुछ कदम और आगे बढ़ें। वे सब अनजाने में एक ही जगह की ओर बढ़ रहे थे। तभी अचानक क्लिक की एक तीखी आवाज आई। प्रिया खुश हो गई कि फोटो खिंच गई, लेकिन बॉस ने तुरंत सबको रुकने को कहा, क्योंकि उसने तो शटर बटन दबाया ही नहीं था। तो फिर वो आवाज किस चीज की थी? विक्रम वजह जानने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, पर अंकित ने उसे रोक दिया। उसने देखा कि अंकित झुककर चेहरे पर तनाव लिए अपने पैरों के नीचे देख रहा था। उसे यकीन नहीं हुआ। वो एक जमीन में बिछी हुई माइन बारूदी सुरंग थी। तीनों डर के मारे जम गए। अंकित ने गुस्से में बॉस से पूछा कि ये सब क्या है? बॉस भी घबरा गया। उसने कहा कि ये शायद दूसरे विश्व युद्ध के समय की छोड़ी हुई होगी। इतना समय हो गया, हो सकता है ये अब काम न करती हो, पर घबराओ मत, मैं अभी नीचे जाकर मदद मांगता हूँ। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो नीचे नहीं गया। उसने बस बहाना बनाया और घूमकर एक ऐसी जगह पहुँच गया जहाँ से वे उसे देख न पाएं। फिर उसने वहाँ पहले से छिपाकर रखा हुआ दूरबीन निकाला और छिपे हुए इरादों के साथ उनकी हर हरकत को देखने लगा। कितना समय बीत गया। तीनों अब परेशान होने लगे थे। प्रिया की आंखों से आंसू भी निकल आए, लेकिन अजीब बात ये थी कि उसके साथी को जरा भी चिंता नहीं थी, बल्कि वो तो हंस पड़ा। उसने विक्रम से पूछा, तुम्हारे पैर के नीचे वाली माइन बिल्कुल नई लग रही है, तुम्हें अजीब नहीं लगता? विक्रम ने हैरानी से उसे देखा तो उसने और कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप झाड़ियों में गया और एक एकदम नया फावड़ा सबके सामने ले आया। सबकी हैरानी भरी नजरों के सामने उसने वो फावड़ा जमीन में गाड़ दिया। दरअसल ये सब कुछ उसी ने किया था। वजह ये थी कि वो और विक्रम एक ही लड़की प्रिया से प्यार करते थे, लेकिन प्रिया सिर्फ विक्रम को पसंद करती थी। प्रिया को अपना बनाने के लिए उसने बॉस के साथ मिलकर इस पहाड़ी यात्रा का ढोंग रचा था। अब जब उन दोनों की साजिश कामयाब होने ही वाली थी, विक्रम कुछ भी नहीं कर पा रहा था। घबराहट में उसे एक उपाय सूझा। कोशिश करके देखते हैं सोचकर उसने हिम्मत जुटाते हुए कहा, ये माइन जरूर फेक है। अगर सच में होती तो तुम मेरे पास इतनी देर तक क्यों रुकते? तुम तो बहुत पहले भाग चुके होते। जैसे ही उसने ये कहा, उसके साथी ने उसकी बात का समर्थन किया और माना कि हाँ, उसने धोखा नहीं दिया है। लेकिन इसके बाद उसने जो किया वो चौंकाने वाला था। उसने कहा, पहले तो मैं तुम्हें सच में बेवकूफ बना रहा था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। यह चेन खींचने के बाद इसकी सेफ्टी पिन निकल गई है। अब जरा सा भी हिले तो ये मशरूम क्लाउड बनकर उड़ जाएगी। विक्रम ये सुनकर पूरी तरह हिल गया। उसके चेहरे की हंसी गायब हो चुकी थी। ये देखकर प्रिया को भी मामले की गंभीरता समझ आई। उसने तुरंत अपने साथी से उन दोनों को छोड़ देने की भीख मांगी और वादा किया कि वे बाद में पुलिस को कुछ नहीं बताएंगे। पर इस घड़ी में भी जब लड़की इस मोटे लड़के के लिए दया की भीख मांग रही थी, तो उसका साथी अंदर से सुन्न पड़ गया। गुस्से में उसने सेफ्टी पिन को जोर से पहाड़ के नीचे फेंक दिया। फिर उसने अपना टूरिस्ट बैग उठाया, लड़की की बातों को नजरअंदाज किया और तेजी से पहाड़ के नीचे की ओर निकल गया। जैसे ही उसका साथी दोनों की नजरों से ओझल हुआ, उसने वही पुरानी तरकीब इस्तेमाल की और घूमकर दोनों के पीछे आ गया। बॉस के साथ मिलकर वे कुछ दूरी पर मजे लेते हुए दर्शक बन गए। इस बीच प्रिया ने सेफ्टी पिन वापस ढूंढ ली। जब विक्रम ने सोचा कि अब वो बच जाएगा, तो उसने देखा कि उसके हाथ में सेफ्टी पिन अंदर जा ही नहीं रही थी, और अगर चली भी जाती तो प्रिया को यकीन नहीं था कि माइन नहीं फटेगी, क्योंकि वो इस विषय की विशेषज्ञ नहीं थी। जब दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, तभी वहाँ एक शिकारी आ गया। उन्हें लगा कि ये उनका मसीहा है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये तो उनकी नई आफत की शुरुआत थी। शिकारी ने प्रिया को फावड़ा लिए देखा और समझा कि वो उसके कुत्ते को नुकसान पहुंचाना चाहती है। उसने तुरंत बंदूक तान दी। प्रिया ने जल्दी से समझाया कि उसका दोस्त माइन पर खड़ा है और वो कुत्ते को दूर भगा रही थी ताकि वो उससे टकरा न जाए। शिकारी ये सुनकर हंस पड़ा। उसने कहा कि वो इस पहाड़ पर दसियों साल से शिकार कर रहा है, लेकिन उसने कभी यहाँ माइन के बारे में नहीं सुना। फिर भी उसने बंदूक नीचे कर दी। जब उसे पता चला कि लड़की एक बड़ा गड्ढा खोदकर लड़के को उसमें कूदने के लिए कह रही है, तो वो फिर जोर से हंसा, लेकिन उसने प्रिया के हाथ से फावड़ा ले लिया। अगले ही पल शिकारी ने विक्रम पर बिना ध्यान दिए एक पत्थर फेंका। जब उसने देखा कि विक्रम अभी भी वहीं खड़ा है, तो उसे यकीन हो गया कि ये सच में माइन पर खड़ा है। और सबसे बड़ी बात, अब वो शिकारी के किसी भी काम का विरोध नहीं कर सकता था। शिकारी ने फिर प्रिया से पूछा, तुम्हारे दोस्त को माइन पर क्यों खड़ा होना पड़ा? ये सुनकर उसकी दिलचस्पी और बढ़ी। उसने तुरंत पूछा, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने ऐसा क्यों किया? प्रिया बताना नहीं चाहती थी, लेकिन शिकारी ने कहा, अगर तुम लोग नहीं बताते तो मैं चलता हूँ। ये बात शिकारी के लिए एक सौदेबाजी का जरिया बन गई। उसने प्रिया को ब्लैकमेल करते हुए कहा कि अगर वो मदद चाहता है तो उसे कुछ देना होगा। विक्रम को बचाने के लिए प्रिया को उसकी बात माननी पड़ी, लेकिन उस आदमी ने उसके बैग में से एक छोटी पैंटी अंडरवियर निकाली, पर वह इतने से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने अपनी नजर विक्रम पर डाली, लेकिन विक्रम ने तुरंत उसे रोका
और अपने पास के सारे पैसे और बैंक कार्ड निकाल कर दे दिए। मगर अगले ही पल शिकारी ने पैसे जमीन पर फेंक दिए। उसने कहा कि उसे बाजार से नई खरीदी हुई चीजों से ज्यादा मौके पर मौजूद चीजें पसंद हैं। इस तरह उस आदमी के दबाव और लालच के आगे झुककर प्रिया को सबके सामने अपनी पैंटी उतारनी पड़ी। मनचाही चीज मिलने के बाद वो आदमी फावड़ा लेकर विक्रम के पीछे आया और गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी खोदने की हरकतें देखकर लग नहीं रहा था कि वो मदद कर रहा है, वो तो बस नाटक कर रहा था। तभी वॉकी टॉकी बज उठा। प्रिया को हैरानी हुई कि इस आदमी के पास वायरलेस सेट है। उसने तुरंत उससे गुजारिश की कि वो किसी माइंड विशेषज्ञ से संपर्क करे। अगर उनके मोबाइल में सिग्नल होता तो वे कभी भी इस शिकारी से मदद नहीं मांगते। लेकिन शिकारी ने फिर एक और घिनौनी मांग रखी। उसने पैंटी जेब से निकाली और पास फेंकते हुए कहा, अगर तुम इसे उठा लाओगी तो मैं तुम्हें वॉकी टॉकी दे दूंगा। प्रिया ऐसी गंदी शर्त कैसे मान सकती थी। उसने उसे अनदेखा किया और खुद ही गड्ढे पर जाकर खोदने लगी। लेकिन मिट्टी बहुत सख्त थी। घंटों खोदने पर भी जमीन पर बस थोड़ी सी खरोंच आई और वो बुरी तरह थक गई। विक्रम को वहाँ खड़े हुए कई घंटे हो चुके थे और वो कभी भी हिम्मत हार कर गिर सकता था। कोई चारा न देखकर प्रिया को शिकारी के कहे अनुसार पैंटी उठानी पड़ी। लेकिन अगले ही पल उसने इससे भी बदतर मांग रख दी। विक्रम को जल्द से जल्द बचाने के लिए प्रिया के पास अब कोई विकल्प नहीं था, उसे उसकी बात माननी पड़ी। वॉकी टॉकी मिलने के बाद भी दूसरी तरफ वाला आदमी अंग्रेजी नहीं समझता था। प्रिया काफी देर तक बोलती रही, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि उधर से क्या जवाब आ रहा है। लाचार होकर उसे फिर से शिकारी से अनुवाद करने की गुजारिश करनी पड़ी। लेकिन प्रिया को क्या पता था कि शिकारी फिर एक घिनौनी शर्त रखेगा। उसने कहा, मैं तुम्हें अनुवाद करके दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं एक वाक्य का अनुवाद करूंगा और तुम अपने शरीर से एक कपड़ा उतारोगी। वो अंदर से बहुत नाराज थी, लेकिन अपने प्रेमी को बचाने का मौका सामने था, इसलिए प्रिया ने आखिरकार ऐसा ही किया। जल्द ही प्रिया के शरीर पर बहुत कम कपड़े बचे थे, लेकिन वो आदमी लगातार बकवास कर रहा था। वो उनके कहे अनुसार सही अनुवाद नहीं कर रहा था। विक्रम समझ गया कि वो उनके साथ सिर्फ खेल रहा है, इसलिए उसने जानबूझकर शिकारी को भड़काया ताकि वह उस पर ध्यान दे। इस बीच प्रिया ने तेजी से भागने की कोशिश की, लेकिन शिकारी जरा भी नहीं घबराया। उसने शांत भाव से अपने शिकारी कुत्ते को उसके पीछे छोड़ दिया। कुछ ही देर बाद नीचे से एक चीख सुनाई दी। फिर शिकारी घायल प्रिया को पकड़कर वापस ले आया। प्रिया गुस्से से विक्रम पर चिल्लाई कि वो अपनी हरकतों की कीमत चुकाएगा। इसके बाद शिकारी प्रिया को एक पत्थर के पीछे खींच ले गया और विक्रम के सामने ही उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। विक्रम का पैर माइन पर था, इसलिए वो बिल्कुल हिल नहीं सकता था। अपनी प्रेमिका की भयानक चीखें सुनकर विक्रम का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। घबराहट में उसने पास में पड़ी एक लोहे की चेन देखी। उसने सावधानी से झुककर उसे उठाया और उस चेन से शिकारी की बंदूक को खींचने की कोशिश की। कई बार असफल होने के बाद आखिरकार उसे बंदूक मिल गई, लेकिन जैसे ही उसने ट्रिगर दबाने की तैयारी की, शिकारी कुत्ता अचानक उस पर झपट पड़ा। इतना समय बीता, विक्रम को होश आया। बेहोशी में उसने किसी की आवाज सुनी। वो शिकारी ही था। उसने बताया कि विक्रम ने जिस माइन पर कदम रखा था वो फेक थी और वो फटने वाली नहीं थी। उसने ये भी बताया कि विक्रम की चलाई हुई गोली शिकारी को नहीं लगी, बल्कि गलती से उसकी प्रेमिका को जा लगी। खून में लथपथ अपनी प्रेमिका को एक तरफ पड़ा देखकर विक्रम दर्द से चीख पड़ा। उस पल बदले की भावना का बीज उसके दिल में गहरा समा गया। कई महीनों बाद अपनी मरी हुई प्रेमिका का बदला लेने के लिए विक्रम ने बहुत खोजबीन के बाद आखिरकार शिकारी का घर ढूंढ लिया। सबसे पहले उसने शिकारी का दोस्त बनकर झूठ बोला। उसके परिवार का भरोसा जीतने के बाद वो आसानी से घर के अंदर घुस गया। जब वे सब गर्मा गर्म बातें कर रहे थे, तभी शिकारी बाजार से सब्जी लेकर वापस आया। ये दृश्य देखते ही शिकारी ने दोषी महसूस किया। बिना सोचे समझे वो सीधे स्टोर रूम की तरफ भागा ताकि अपनी बंदूक उठा सके, लेकिन विक्रम हॉल में आया और शांत खड़ा रहा। दरअसल विक्रम ने घर में घुसते ही मौका पाकर गोली पहले ही निकाल ली थी। इसके बाद उसने माँ और बेटी से कहा कि वे उसे सहारा देकर घर के अंदर ले जाएं। शिकारी को समझ आ गया कि वो क्या करने वाला है, इसलिए वो डर से जल्दी जल्दी सफाई देने लगा कि उस दिन उसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी, इसलिए उससे वो घिनौना काम हो गया। विक्रम ने ये सुनकर कहा, ओ तो ये बात है। फिर वो शेल्फ के पास गया, एक बोतल तेज शराब उठाई और सबके सामने बड़े घूंट भरकर पीने लगा। फिर उसने कहा, तो अब हिसाब बराबर। शिकारी के जवाब का इंतजार किए बिना उसने लड़की शिकारी की बेटी को खींचा और खेल शुरू करने का ऐलान किया। सबसे पहले उसने बंदूक की नोक पर लड़की को अपने अंतरंग कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया। यह देखकर शिकारी को अपने पुराने सुखद दिन याद आ गए, सिवाय इसके कि इस बार उसकी बेटी मुख्य किरदार थी। फिर विक्रम ने उसी की नकल करते हुए उस कपड़े को ऐसे ही फेंक दिया
और लड़की को आदेश दिया कि वो कुत्ते की तरह उसे मुंह से उठाकर लाए। अपनी बेटी को एक जानवर की तरह इस्तेमाल होते देखकर शिकारी को ये एहसास हुआ कि उस वक्त विक्रम कितनी निराशा में था। लेकिन इस दुनिया में अफसोस का कोई मरहम नहीं होता। शिकारी को नीचा दिखाने के लिए उसने उस पैंटी को शिकारी की गंदी आंखों में ठूस दिया। फिर उसने सबकी मौजूदगी में 6 महीने पहले शिकारी के साथ कई और औरतों के बारे में और उसने उसकी प्रेमिका के साथ क्या किया था वो सब उगल दिया। उसका मकसद शिकारी के पति और पिता की झूठी छवि को तोड़ना था और ये दिखाना था कि वो बाहर इंसानी रूप में एक जानवर है। यह सब कहने के बाद विक्रम को लगा कि ये काफी रोमांचक नहीं है। उसे याद आया कि शिकारी को खेल खेलना बहुत पसंद था, तो उसके मन में एक जबरदस्त विचार आया। उसने रिवॉल्वर से सारी गोलियां निकाली सिवाय एक के। उसने खेल के नियम बताए। लड़की जैसे ही एक कपड़ा उतारेगी वो एक बार ट्रिगर दबाएगा। जब तक लड़की सारे कपड़े नहीं उतार लेती खेल चलता रहेगा। अगर वह सफल हो जाती है तो चुनौती पूरी। यह सुनते ही शिकारी और उसकी पत्नी डर के मारे हांफने लगे। लेकिन विक्रम ने उनकी मिन्नतों पर ध्यान नहीं दिया। वो बस अपनी प्रेमिका को न्याय दिलाना चाहता था। उसने बिना कोई और बात किए सीधे लड़की पर 2 गोलियां चला दी। सौभाग्य से ये दोनों खाली गोलियां थीं, लेकिन ये तो महज शुरुआत थी। इन गोलियों से ही शिकारी और उसकी पत्नी डर के मारे चीखने चिल्लाने लगे। शिकारी तो जमीन पर कुत्ते की तरह लेटकर अपनी बेटी को छोड़ने की भीख मांगने लगा और बदले में अपनी जान देने को तैयार था। पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस पल विक्रम ने शिकारी के उस वक्त के पागलपन भरे आनंद का अनुभव किया। वो पूरी तरह से खेल में डूब गया। उसने एक और गोली चलाई, लेकिन कई गोलियों के बाद उसने देखा कि लड़की ने एक भी कपड़ा नहीं उतारा। इसका मतलब था कि लड़की ने जीने के 3 मौके पहले ही गंवा दिए थे। विक्रम को लगातार ठंडे चुभने वाले शब्दों से खुद को उत्तेजित करते देखकर लड़की बेबस हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे और असंख्य नजरों के सामने उसने कपड़े उतारना शुरू कर दिया। जैसे ही गोली चली पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। दर्द से तड़पते शिकारी और उसकी पत्नी को देखकर विक्रम अचानक होश में आ गया। ठीक उसी समय लड़की की मां सदमे को झेल नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। विक्रम वहां स्तब्ध खड़ा रहा, कुछ समझ नहीं पाया। धीरे धीरे वो एक कोने में गया और दुबक कर बैठ गया। जमीन पर बेजान पड़ी लड़की को देखकर उसकी आंखों में गहरा अफसोस और अपराध बोध झलकने लगा। हालांकि ये बदला कामयाब रहा, लेकिन हिंसा का जवाब हिंसा से देने के इस तरीके ने विक्रम को नफरत की पट्टी आंखों पर बांध दी। इससे विक्रम को आने वाले दिनों में हमेशा के लिए उस भयानक साए में जीना पड़ा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि बदले की आग में इंसान खुद को भी जला बैठता है।